कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.2 कहाँ से बताओ बाज तीसरी सवाल को पहली होगी रहन दूसरी देखा और दूसरी होगी रहन तीसरी देखा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भैया कहे तो माना तीसरी सवाल ये ना लिखे माना एक गेंद का मूल्य बराबर है x ना। अच्छा बैट दे पहले बैटिंग लिखते हैं। माना एक बैट का मूल्य x, एक गेंद का मूल्य y हुआ कितना हो गया y। पहला सिचुएशन देता है 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा था ना। तो भैया अगर एक बल्ला का दाम x रुपया है तो 7 बल्ला का दाम 7x हुई ना। तो 7 बल्ले यानी बैट लिख दे 7 बैट का मूल्य कितना हो जाए 7x और 6 गेंद खरीदे है ना। हाँ 6 गेंद का मूल्य 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाए 6y ना। तो अपना लोग कुल दाम या कुल मूल्य लिख ले। तो कुल मूल्य कितना हो जाता है 3800 रुपया ना 3800 रुपया। अब कुल मूल्य निकलेगी इसे 7x प्लस 6y। तो लिखा 7x प्लस 6y बराबर 3800। कोई दिक्कत समीकरण नंबर 1 समझ में आता है। अब देखा अगला वाला फिर कहा था 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे। तो 3 बल्ले का दाम 3 बल्ले का मूल्य 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाए 3x बोला। और फिर 5 गेंद का मूल्य 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाए 5y। तो कुल 1750 दे है ना। कुल मूल्य कितना है 1750। तो कुल मूल्य निकल कैसे ये जोड़ दे भाई। तो ये 3x प्लस 5y बराबर 1750 समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों हल कर लेगा बताओ पड़ी देखा एक उधर ले चलो। 3x बराबर का हो जाए 1750 माइनस 5y इधर हो जाए बटा हो जाए। तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब ये x का मान उठा के हमारा रख दे का। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा तो कोई नहीं सोचता कि भैया अब तक तो हेमा लगाओ रहे तो हेमा मान हेमा रखत रहे। अब हेमा तो मान हेमा रखत रहे चाहे जे के मान चाहे हेमा रख दिया सब में आई। तो अब रख दे मान अगर तो कितना हो जाए यहाँ पे 7x के देर का हो जाए 1750 माइनस 5y बटा 3। देखिएगा 7 रख दे फिर x का मान प्लस 6y बराबर 3800 ये है ना। अभी 7 अंदर जो गुणा हो जाएगा अब देखा गुणा करा समीकरण 3 हो जाए वो। हाँ कह सकते हैं एक समीकरण नंबर 3 कह देते समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर कह सकते हैं बिल्कुल। हम ऐसे लिख दे ही ऐसे लिख दे जैसे तो अच्छा कभी। अब एक गुणा करा तो 7 × 5
35 वाई ना। अब 7 जीरो 7 पचे हासिलाइन 3 और 7 49 और 3 52 की हासिलाइन 7 करनम 7 5 बटा बटम 3 आएगा, लिख दे बटा में 3 प्लस 6 वाई आएगा, प्लस 6 वाई बराबर है 1750 3800। ठीक, अब एक बटा एक मान ले का एक के गुणा एमा कह दे तो वही चीज है का, तो 12 250 माइनस 35 वाई एन के एमा गुणा करा 36 वाई बटा 3 बराबर है। अभी 3 उधर गुणा हो जाएगा, बोला 12 250 घटी की जुड़ी घट जाएगी, प्लस माइनस का हो जाएगी घट जाएगी, तो 18 35 में 18 घटावा 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगी 17 वाई बड़ी संख्या के आगे माइनस आई पर हम माइनस लग गया और 3 उधर गुणा हो जाएगी, तो 3 0 3 0 3 8 हासिलाइन 3 त्रिका 9 2 11 इतना होगा। अब उधर ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 17 वाई बराबर 11 400 माइनस 12 कितना 250 ना, माइनस प्लस में आए उधर जाए तो माइनस में। अब देखा कितना हो जाए माइनस 17 वाई बराबर घटावा कितना हो जाए 12 250 में घटाओ गया कितना 11 400 कितना है जी 50 ये कितना है जी 8 बस खत्म 850 कितना है जी 850 बड़ी संख्या के आगे माइनस रहा नहीं बड़े हम क्या कहते हैं माइनस। अभी 17 बटा में जी का वाई बराबर 850 बटा 17 बचे 50 आ जाएगा वाई मान, मतलब गेंद का दाम कितना आएगा 50। एक गेंद का दाम कितना आएगा, एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। तो ये पूछ रहा है एक गेंद और एक बल्लक दाम बतावा, तो गेंद का दाम निकाल या बल्लक दाम निकाला, तो वाई का मान रख दे समीकरण नंबर 1 पे रख दे या ये मान रख दे, तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर चाहे जे में रख दिया ठीक है, चाहे 1 में रख दिया चाहे 2 में रख दिया चाहे ये में रख दिया 3 वाले में, समीकरण वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना रख दिया वाई मान 50 रखेगा रख दिया 7x प्लस 6 वाई आएगा, तो वाई इधर को जी 50 बराबर 3800, तो 7x 300 जी बराबर 300 उधर जी माइनस में जी 7x बराबर 3800 माइनस 300 7x बराबर कितना हो जी 3500 ना, 7 बचे 500 जी का डायरेक्ट कह देते हैं लिख सकते हैं लिख। चलो देखा चौथा नंबर सवाल यह है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 15 किलोमीटर में 155। हाँ तो देखा चौथी सवाल में दिया है कि एक पहले सवाल समझा, एक टैक्सी है, क्या है? टैक्सी आई, कुछ निश्चित दूरी तक जाता है, मान ले हियन से हियन तक जाता है, तो दूरी निश्चित है तो हियन पे भाड़ा कुछ लेता है 100 रुपया, ठीक।
अब ऐसी ज्यादा दूरी अगर तू जा गया तो भैया 1 किलोमीटर जा गया तो वाई रुपया ले और एक्स्ट्रा में, और दूरी जावे फिर वाई रुपया और ले, मतलब जितने ज्यादा जावे उतने ज्यादा पैसा बढ़ावत जाई। शुरू वाला पैसा फिक्स है, शुरू वाला पैसा कहाँ है, फिक्स है। और के बाद देखा इधर, तो माना नियत भाड़ा बराबर है, माना नियत भाड़ा बराबर है एक्स, नियत भाड़ा कितना है, एक्स है। अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा बराबर का वाई। तो अब कहा था है कि एक व्यक्ति देखा 10 किलोमीटर दूर जाता है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। अब देखो भैया 10 किलोमीटर अगर दूरी जाता है तो भाड़ा कितना लगता है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो भैया कितना जी 10 वाई हो जाएगा। 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाता है तो कितना हो जाए 10 वाई, तो कितना हो जाए, नियत भाड़ा तो लगभग करी 100 रुपया प्लस 10 वाई बराबर 105 ना। फिर कहा था 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। अब कितना 15 किलोमीटर के लिए तो x प्लस 15 वाई हो जाएगा बराबर कितना हो 155। ये के समीकरण नंबर 1, ये के समीकरण नंबर 2। ये उधर ले कितना हो माइनस में, तो x बराबर 155 माइनस 15 वाई, तो एक मान उठा समीकरण 1 में रख दिया, तो कितना हो जाए 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई बराबर 105। उधर ये माइनस में हो जाएगा तो n घट जाए, तो कितना हो जाए माइनस 5 वाई बराबर 105 माइनस 155, तो माइनस 5 वाई बराबर कितना माइनस 50, तो y बराबर कितना हो जाए माइनस 50 बटा माइनस 5, तो y मान कितना हो जाए 10। यानी अतिरिक्त भाड़ा कितना लेता है 10 रुपया, कितना लेता है 10 रुपया लेता है। नियत भाड़ा देख ले कितना, तो यही पर रख दिया x प्लस 10 y की जगह पे 10 बराबर 105, तो ये x प्लस 10 दामा 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x का मान कितना हो जाए 5। कोई दिक्कत समझ में है ना। यानी कि नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया, अगर उससे ज्यादा दूरी जाता है तो 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक बा। लिख तो अब देखा हम 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा लगेगा ना, देखा क्या है किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा दे भाई 5 रुपया तो देंगे पड़ी उनका, और एक्स्ट्रा कितना जाता है 25 किलोमीटर, तो 5 लिख ले 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो कितना भाड़ा हो जाए भैया, तो 5 रुपया तो लगभग करी प्लस 25 वाई हो जाएगा 25 वाई ये भाड़ा हुई, तो 5 प्लस 25 वाई की जगह 10 कितना हो जाए 5 गुणे 250 जोड़ दे कितना हो जाए, सॉरी 5 प्लस 250 कितना हो जाए 255 रुपया लिख ले।